हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। नाइन्थ क्लास का मैथ्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और 20 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एक हमारे एग्ज़ाम का कि 20 मार्क्स हमारे वहाँ से कवर हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू इम्पोर्टेंट या जितनी भी टाइप्स के क्वेश्चन डिफरेंट बनते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं सभी को इकट्ठा करके और आपके लिए लेकर आऊँ ताकि आपकी हेल्प हो सके एमसीक्यू सीरीज़ में इसके। तो आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट, जो कि नंबर सिस्टम है हमारा, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे एनुअल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसमें से इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इरेशनल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? इन सब में से √3 है इरेशनल नंबर। ठीक है, √3 जो है हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर ये 22/7 दे दिया, इसका मतलब तो ये है कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर इसी को पाई की फॉर्म में लिख के दे दिया जाता तो हम बोल देते कि ये इरेशनल है, क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर होता है। 5 और -2, माइनस लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सभी नंबर रेशनल नंबर हैं। और रेशनल नंबर होता है जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। q≠0 होता है, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। तो यहाँ पे 22/7 ऑलरेडी डिनोमिनेटर है और 0 भी नहीं है। 5/1 लिख सकती हूँ मैं और -2/1 लिख सकती हूँ। इन सबको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट √3 को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास कभी भी नंबर रिपीटेशन में नहीं आएंगे। और एक पहचान ये है कि रूट के अंदर अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसके फैक्टर ना हो सके, जिसका कोई स्क्वायर रूट ना निकल सके, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट मीन्स 3 किन्हीं भी दो नंबर का मल्टीपल नहीं है। अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर हो, मान लीजिए √25 हो, तो √25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। और 5 हमारे पास रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 5 की पावर 2 और रूट से रूट कैंसिल होगा, 5 बचेगा। तो इस तरह का जो नंबर होगा रूट में, उसको खैर नहीं कह सकते, बट ऐसा नंबर जिसका कोई स्क्वायर ना बने तो हम उसको इरेशनल बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4√6 + 7√6। रूट के अंदर जब दोनों वैल्यू सेम हो तो डायरेक्ट हम एडिशन कर देंगे 4 + 7 और रूट के अंदर 6। 4 + 7 हमारा 11 हो जाएगा √6। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, रूट के अंदर अगर सेम वैल्यू डिफरेंट होंगी तो हम ऐड नहीं करेंगे, अगर सेम है तो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ अ नंबर कैन बी रिटन एज p/q फॉर्म, विच टाइप ऑफ नंबर इज इट। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बिटवीन विच नंबर डज 17/4 लाई। कौन से नंबर के बीच में 17/4 लाई करता है? तो हम इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 17 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 आएगा हमारे पास, 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ भी यहाँ पे 0 लेंगे, 0 को उतारेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 लेंगे, 4 5 20 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर आया 4.25। अब इसमें से देखो 4.25 कहाँ आएगा? ये 3 से नंबर स्टार्ट है, 4 पे एंड हो रहा है, ये 4.25 है, मीन्स 4 के बाद आएगा और 5 से पहले आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p/q। यस, हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 0/1, मैंने बोला कि p/q की फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 है यहाँ पे हमारा, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर 0 है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा न्यूमरेटर क्या है? 0 दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 न्यूमरेटर है। हमारी कंडीशन नहीं है रेशनल नंबर की कि न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए लिख सकते हैं, यस हो जाएगा। कभी कांट एक्सप्लेन लिख दो आप। ठीक है, ध्यान रखना ये 0 न्यूमरेटर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। जब भी
देखो इसकी इस एमसीक्यू की हेल्प से हमारे बड़े क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं। ऐसे 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, कितने इरेशनल होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे एमसीक्यू की हेल्प तो हो रही है, उसके साथ साथ बड़े क्वेश्चंस भी हमारी कुछ हेल्प होती चलेगी। अभी मैं बता रही हूँ आपको कि किस तरह से 2 नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स को हम फाइंड करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में 3 एंड 4 के बीच में पूछा है। तो जितने रेशनल नंबर पूछे जाएं, 3 रेशनल नंबर पूछें तो 3 में 1 बढ़ा के मीन्स 4, 3 मल्टीप्लाई 4/4 एंड 4 मल्टीप्लाई 4/4। जितने रेशनल नंबर पूछे जाते हैं उनमें 1 प्लस करो और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इन दोनों नंबर्स का। इसमें 3 रेशनल नंबर पूछे थे, मान लीजिए किसी में 5 पूछेंगे तो 5 + 1 करके 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12/4 हो जाएगा और इधर हमारे पास हो जाएगा 16/4। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में 12 के बाद क्या आएगा 13/4, 14/4, 15/4, फिर 16 आ गया हमारे पास। इन दोनों के बीच में 3 नंबर चाहिए थे जो कि हमने निकाल लिए। तो चेक कर लो ऑप्शन में कौन से में हमारे पास ये रहा 13/4, 14/4 और 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन बिटवीन एनी 2 नंबर्स देयर आर, 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एवरी रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। जो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं हमारे सारे क्या आएंगे, रियल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, √6 × √27 = दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है हमें। हमारे पास है √6 × √27, ठीक है। तो हम इनको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, रूट के अंदर ही 6 और मल्टीप्लाई 27, क्योंकि दोनों ही रूट में है, सेम रूट के अंदर लिख सकते हैं हम। अब इसको फैक्टर कर लेंगे, जितने छोटे से छोटे फैक्टर आप कर सकते हो उतने करेंगे। तो हम इसको 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 27 क्या है 3 का क्यूब है तो 3 × 3 आ जाएगा। अब देखिए जब भी स्क्वायर से रूट से बाहर कोई नंबर आता है हमारे पास तो पेयरिंग कर ली जाती है अंदर। 3 3 की एक पेयरिंग होगी, 3 3 की एक पेयर हो गया। तो एक 3 यहाँ से बाहर आया हमारे पास और एक 3 यहाँ से आया। रूट के अंदर सिर्फ 2 बच गया क्योंकि 2 की कोई पेयरिंग नहीं हुई। 3 3 जा हमारे पास हो जाएगा 9√2। तो ये ऑप्शन में देख लेंगे हम कहाँ पे हमारा, ये ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग = x⁻3। इन ऑप्शंस में से कौन से का आंसर निकल के x⁻3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे x⁻6 - x⁻3 है, दोनों डिफरेंट पावर है तो हम ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ उन्हीं नंबर को हम माइनस कर पाएंगे जिनकी पावर सेम होगी। तो ये तो वैलिड ही नहीं है हमारा। यहाँ पे आइए x⁻6 डॉट, इसके लिए कुछ रूल होते हैं देखो, जैसे कि a⁻m × a⁻n हो, दोनों का बेस सेम है तो हम क्या करते हैं पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। a⁻m डिवाइड हो a⁻n से, दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड है और पावर डिफरेंट है तो a⁻m - 1 हो जाता है। बेस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, बेस सेम हो बीच में डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है हमारी, ठीक है। और अगर ऐसा हो कि बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं दोनों बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर एक बार एज इट इज़ लिखी जाती है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। और एक है कि पावर की पावर है, जैसे a की पावर x है और उसकी भी पावर y है और उसकी भी पावर z है, तो हम a की पावर x y z लिख सकते हैं। जितनी भी पावर होंगी सारी पावर्स की मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इन ऑप्शंस में देखते हैं। यहाँ देखिए x⁻6 डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो x⁻6 डॉट x⁻3 हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं x⁻6 + 3। ये रूल हमने अभी देखा था कि जब मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, 6 + x⁻9 बनेगा। हमें तो x⁻3 चाहिए था। नेक्स्ट सी ऑप्शन में है हमारे पास x⁻6 डिवाइड बाई x⁻3। बेस सेम हो और डिवाइड हो तो बेस एक बार आता है, पावर्स को माइनस कर देते हैं, 6 - 3 3 x⁻3, यही हमें चाहिए था।
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास x की पावर 6 और उसकी भी पावर 3, तो पावर की पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, x की पावर 18 इसका आंसर आएगा। तो हमें जो आंसर चाहिए वो आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, कभी भी वो नंबर सेम रिपीट नहीं होगा और कभी भी उसका एंड नहीं होगा। तो इसको देखिए 0.14, इसके आगे कुछ नहीं है, मीन्स ये नंबर यहीं पे एंड हो गया, और एंड हो गया तो ये टर्मिनेट हो गया, ये रेशनल नंबर है। 0.1416 के ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब है कि 161616 बार बार आएगा, बार बार आएगा तो हमारा ये क्या हो गया, रिपीटिंग नंबर हो गया। तो इसको भी हमें इरेशनल की कैटेगरी में नहीं रख सकते। नेक्स्ट है 0.1416, चारों नंबर्स के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि ये फिर से आएगा 1416 1416 1416, बार बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको भी हम इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, रेशनल नंबर रिपीटिंग बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। इरेशनल वो होता है जो ना तो टर्मिनेट और ना ही रिपीट हो। तो इसको देखिए 0.401 आया, फिर 4 के बाद 00 आ गया 1, फिर 4 के बाद 0001, 4 के बाद 4 टाइम्स 01, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ ये पेयर है, यहाँ इससे बड़ा, यहाँ इससे बड़ा, और अगली बार उससे बड़ा पेयर बनता जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इरेशनल नंबर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑब्टेन ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7-2। इस तरह का नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है। ये एमसीक्यू है, लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर बड़े क्वेश्चन्स में भी आता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में। तो इसको समझेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है 1/√7-2। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन मीन्स होता है जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसकी मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ विद अपोजिट साइन। न्यूमरेटर में जो टर्म है एज इट इज़ उसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, साइन अपोजिट होना चाहिए, साइन सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होंगे, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो जाता। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो वो सेम वही नंबर रहता है, 1 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो सेम नंबर ही आंसर आएगा। और नीचे हमारे पास 99.9% केस बनता है a² - b² का। a² - b² आइडेंटिटी होती है अपने पास a - b a + b। यहाँ पे देखो a की जगह हमारे पास है √7 और b की जगह है 2। देखो a - b a + b, यही आइडेंटिटी बन रही है। तो इसमें ये वाली लगाएंगे हम a² - b², √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ऊपर तो हमारे पास टर्म एक ही है, ये √7 है, ये विदाउट रूट की टर्म है, इनको हम जोड़ सकते नहीं है आपस में। डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर, √7 मीन्स होता है आधा 7 है, और उसका स्क्वायर करते हैं तो कंप्लीट बन जाता है, या फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आएगा 7। और 2 के स्क्वायर होता है 4 -4, तो 7 - 3 हमारे पास आएगा √7 + 2 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का रेशनलाइजेशन वाला क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस में भी आता है, तो आप इनको अच्छे से करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो गया हमारा पास √1। ध्यान रखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनर सा डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान से क्लिक करेंगे जब भी आप आंसर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। 4/0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। 0/4 यही हमारा रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर हो सकता है। √3 हम पहले कर चुके हैं, एक इरेशनल नंबर है। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। द वैल्यू ऑफ √10 टाइम्स √15 इज इक्वल टू। टाइम्स मीन्स होता है कि मल्टीपल है वो उसका। हमें दिया हुआ है 14 क्वेश्चन में √10 टाइम्स
√15, इसका मतलब है √10 मल्टीप्लाई √15 निकालना है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक तरह से। तो इन दोनों नंबर्स को हम सेम रूट के अंदर रख सकते हैं और इनके फैक्टर कर दो रूट के अंदर, सबसे छोटे से छोटा फैक्टर 2 × 5 लिख सकते हैं इसको, और इसको कि लिख सकते हैं 5 × 3 15 को। अब पेयर बाहर निकलता है हमारा रूट से, तो एक पेयर बना 5 का, 3 और 2 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2 × 3, और इसको हम लिख सकते हैं 5√6। रूट के अंदर दोनों नंबर हैं, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास आ गए, आंसर आएगा हमारे पास 5√6, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर। डेसिमल रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर होता है या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, ये आंसर होगा। आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत ध्यान से याद रखेंगे, इसका बार बार यूज होगा। देखो, रेशनल नंबर जब भी पूछा जाएगा तो आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा, और इस क्वेश्चन में अगर आपसे इरेशनल नंबर पूछ लिया जाता है यहीं पे, तो उसका आंसर नंबर 4 होता, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी पीछे कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उनमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे कि इरेशनल नंबर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। रेशनल की बात आती है तो या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इरेशनल नंबर्स इज। इरेशनल नंबर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ऑलवेज रेशनल आएगा, इंटीजर आएगा, इरेशनल आएगा, या कभी कभी इरेशनल कभी कभी रेशनल आएगा। तो आंसर होगा हमारा ये, और कैसे होगा उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्वेश्चन नंबर डी इसका आंसर कैसे होगा। कभी कभी इरेशनल होगा, कभी कभी रेशनल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, जैसे √2 मेरे पास इरेशनल नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई मैंने √3 से कर दी, दोनों इरेशनल नंबर हैं, इनका मल्टीपल √6 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही इरेशनल नंबर था और जो आंसर निकल के आया वो भी इरेशनल नंबर है हमारे पास। दूसरा मैं लेती हूँ √5 मल्टीप्लाई √5, दोनों इरेशनल नंबर है हमारे पास, √5 दोनों का मल्टीपल हमारे पास आएगा √25, और √25 को हम लिख सकते हैं 5, क्योंकि रूट के अंदर 5 × 5 एक पेयर बन गया और वही पेयर हमारा रूट से बाहर आ गया, तो 5 आंसर हो गया। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर निकल के आया। जब हमने 2 इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करी तो रेशनल आ गया, 2 इरेशनल की मल्टीप्लाई करी तो इरेशनल भी आ गया, मीन्स दोनों कंडीशन हो सकती हैं हमारे पास, इसलिए आंसर आएगा डी। 17, द इरेशनल नंबर दैट लाइज बिटवीन 5 and 6। जब भी किसी दो नंबर के बीच में इरेशनल नंबर पूछा जाए तो दोनों का मल्टीपल रूट के अंदर हमारा आंसर होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जब भी किसी दो नंबर के बीच में इरेशनल पूछा जाएगा तो रूट के अंदर 5 × 6, मीन्स जो नंबर पूछे गए हैं उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीपल रूट के अंदर होता है। इरेशनल पूछा जाता है तो रेशनल मैंने पहले करवा दिया है कैसे बताया जाता है। रूट क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स यूनिक रियल नंबर। क्योंकि नंबर लाइन पे सब अपने अपने प्लेस पे होते हैं, सारे नंबर अपने प्लेस, सबका अपना अलग प्लेस होता है, तो यही पूछा गया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट यूनिक रियल नंबर, सबकी अपनी आइडेंटिटी है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √3, √3 की वैल्यू आपने 1.73 लिखी हुई देखी होगी बहुत जगह, लेकिन इसका आंसर आएगा ये वाला, क्योंकि अभी हमने पीछे इतने सारे क्वेश्चंस किए उनमें √3 को हमने इरेशनल माना था, और अभी जस्ट पीछे मैंने बताया कि इरेशनल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो आंसर ये होगा। इसके आगे हम √3 की और वैल्यू, ये तो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करने के लिए ले ली जाती है, बट अगर कंप्लीट वैल्यू निकालने बैठेंगे हम तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, हमारे पास नंबर आगे और आता जाएगा। ठीक है, तो √3 हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द रेशनल नंबर 2/4 इज इक्वेलेंट टू। 2/4 इक्वेलेंट बताना है हमें, ऑप्शंस में से किसके इक्वेलेंट है। इट मीन्स जो ये 2/4 है, सबसे पहले तो इसी की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ। 2/4 है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, 2 1 2 2 2 4, 1/2 आया हमारे पास। अब ऑप्शंस में से सभी ऑप्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है और चेक करना है कि 1/2 कौन सा नंबर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 3/12,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 आया, ये तो मैच हो नहीं रहा। सेकंड है 8/16, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 1/2, ये मैच हो गया हमारा, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 21/16, किसी भी एक टेबल में आते ही नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे नीचे, मतलब ये अपनी 4/19 भी, ये दोनों नंबर अपनी ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बी। इस तरह से आप चेक करेंगे। तो ये मैंने डिफरेंट लगभग कोशिश की है कि सारी टाइप जो भी फर्स्ट चैप्टर में आपकी यूज हो रही है वो सारी कवर हो जाए। 20 डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। आई होप आपको समझ आए होंगे। किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे एफर्ट्स आपको ज़रा से भी हेल्प कर पा रहे हैं, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।